Hello, welcome or welcome back to my channel. I know I'm uploading a video on my channel after a little long time, बट देर आए दुरुस्त आए। वेलकम बैक। तो यहाँ हमने 14 लीटर पानी, जूते और कुछ सामान पैक कर लिया है। और इस समय क्या हो रहा है आप जानते हैं? आप कैसे जानेंगे? तो समय हो रहा है 4:30 बजे सुबह के या रात के, मुझे पता नहीं। इट्स 4:30 AM और हम दोनों मुसाफिर निकल पड़े हैं अपनी अगली ट्रिप के लिए। हम जा रहे हैं कसोल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पूरी वीडियो में मैं कासोल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था। रात भर सोए नहीं हैं, इसलिए बारी बारी सोने वाले हैं और ड्राइव करने वाले हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। एकदम से प्लान कैसे बना जानने के लिए आगे देखिए। हेलो, सो अब हो गया है सनराइज़। हम निकले थे तकरीबन 4:30 बजे। एकदम से रैंडमली प्लान बन गया जैसा कि मैंने बताया, और बिल्कुल दूर तो कोई प्लान नहीं था। मैंने कल अपने ऑफिस जाने की पैकिंग कर ली थी और अब हम सोने वाले थे आराम से। और हमारा कुछ भी प्लान नहीं था भाई, कुछ भी प्लान नहीं। ये राइट ऊपर चढ़ो। नहीं, एक मिनट। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही थी, हमारा कुछ भी प्लान नहीं था, पर एकदम से ऐसा हुआ कि यार फ्राइडे है, सैटरडे संडे, कासोल हमने नहीं देखा है अभी तक। आई होप कासोल ही बोलते हैं ना कि कसोल बोलते हैं? कासोल हमने देखा नहीं है, तो हम वहाँ चलते हैं। सुबह निकल जाते हैं ताकि लॉगिन के समय तक पहुँच जाएंगे एंड देन लॉगिन कर लूँगी मैं, और फिर सैटरडे संडे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और एकदम से प्लान बन गया, लैपटॉप रख लिया मैंने, मतलब हमने, और हम निकल पड़े। और 4:30 बजे से लेके अभी तक मैंने ड्राइव करा था क्योंकि दिन में थोड़ा सा मैंने कर लिया, रास्ता खाली रहता है तो। और अब हमारा और 4:27 दिखा रहा है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 10:45 AM है और बुकिंग कर ली है हमने। एक दिन की करी है अभी, वहाँ जाके देखेंगे फिर कि वो प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो उसी को एक्सटेंड करेंगे या फिर कुछ और देख लेंगे, क्योंकि ऑन टाइम जो समझ में आया उधर एक आज का दिन का कर लिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टे ट्यून। क्योंकि एकदम ही रैंडमली प्लान बना था तो घर में जितना भी बना हुआ खाना था सब हम लेके चल दिए। राजमा, छोले, रोटी, वाटरमेलन लिया, लीची लेके गए, ककड़ी, जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती है फ्रिज में वो सब लेके गए। मेरी ड्राइविंग की टर्न हो गई थी जैसा कि मैंने बताया, तो अब मैं सो रही हूँ। इसके लिए मैं आई मास्क भी लेके आई। डोंट वरी, मैं वीडियो ऑन करके नहीं सो गई हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ आप लोग को बताने के लिए कि मैं किस तरीके से सोने वाली हूँ। और फिर क्या है, हम मज़दूर लोग हैं, सो के जैसे ही उठे तो फिर से गाड़ी चलाने की बारी आ गई, तो फिर गाड़ी चलाने लग गए। रात भर से सोए नहीं हैं अच्छे से, और कार में कितनी नींद होती है वो तो आप जानते ही हैं। तो हाँ, बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी थॉट के साथ हम बस हिम्मत बांधे हुए चल रहे हैं। फिर मैंने खोली अपनी लीची, और सिर्फ खुद नहीं खाई, मैंने ये साथ में अमन को भी खिलाई। और देखिएगा अभी अमन किस तरीके से लीची उसके मुंह के पास जाते ही फट से मुंह खोलेगा और लीची को रिसीव कर लेगा। ये देखिए। काफ़ी फ़नी था बट क्यूट भी था, और अब क्या करें, मतलब ऐसे ही होना है और क्या। रास्ते में हमें ब्यास नदी का, बीज रिवर का ये प्यारा व्यू विटनेस करने मिला। इतनी बढ़िया हवा चल रही थी यहाँ पर और इतना सुंदर व्यू है ये। फिर हमने गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा वो व्यू को एंजॉय किया एंड हम वापस से निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। बहुत ही प्यारे व्यूज़ आने लगे थे जैसे ही कसोल पास आ गया था। हालांकि हम एक बार मनाली आए हैं तो हमने देखा तो है, बट इस वक्त क्योंकि बरसात के महीनों में आए थे हम, तो नदी काफ़ी भरी हुई थी और बहुत ही अच्छा फ़्लो था। होटल जाने का रास्ता हमारा बहुत ट्रिकी था, ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता गाड़ी जाने के लिए नहीं बना है। बहुत ऊंच नीच थी, बहुत ऊबड़ खाबड़ था, और वो इतना बेकार रास्ता था, या रास्ता भी नहीं था कि गाड़ी पंचर हो जाए, इतना गंदा रास्ता था। और फिर हमने जय टाटा टियागो बोल के बस किसी तरह अपनी गाड़ी को इस रास्ते पे उतार दिया और हम होटल की तरफ बढ़ने लगे गूगल माता की मदद से। और ये दोनों ही हमारी अच्छे से मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सच में रास्ता बहुत भयानक था। आप देखो यहाँ पे कैसे पानी जमा हुआ है, ऊपर से इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो एकदम अंदर जा रहा था चक्का उस पानी के, एंड इट वॉज़ वेरी डेंजरस। इसके बाद जो होटल तक पहुँचने का उनने रोप वे बना रखा था वो और भयानक और खतरों के खिलाड़ी वाले स्टंट जैसा था। आप आगे देखेंगे कि वो कैसा था। रात भर नहीं सोने के बाद जो रैंडम प्लान बना के इंसान निकल जाए और फिर उसको ऐसे दृश्य देखने मिले, तो वो अगर कम भयानक होंगे भी तो ज़्यादा भयानक फील होते हैं। रैंडम प्लान बनने के कारण जल्दी में जो एयरबीएनबी बुक की थी हमने, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना भयानक था, ये रोपवे से जाना था। और ये देख के मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, और अब हमें लगने लगा था कि शायद ये रैंडम प्लान बनाकर गलती कर दी।
हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे सामने रोप पे उससे जाना है। वॉइस ओवर होगा। ये पानी में तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कंटेंट का क्या करूं मैं, फटी पड़ी है मेरी। भाई क्या है ये तो अभी खुद अकेला आएगा कल तक, फिर हमको सामान के साथ कैसे ले जाएगा? और मैं नहीं जा रही यार इस पे। मैं नहीं जा सकती। इसको भी साथ ले जाएगी। ये बहुत खतरनाक है ब्रो। देखो वो तो खुद को नहीं खींच पा रहा है यार, अपने के साथ क्या, ग्लव्स भी नहीं पहने उसने, उसका हाथ नहीं छिलेगा। हे भगवान, जय माता दी। कहते हैं ना, जिस चीज़ से डरो वो चीज़ तुम्हें और डराती है। मैं जितना ही उस रोपवे से जाने के लिए डर रही थी, उतना ही बुरा हो गया मेरे साथ। मुझे सिर पे लग गई वो तार से लोहे के। जैसे तैसे हम एयरबीएनबी तो पहुंच गए, पर अभी तक हमें रूम नहीं मिल पाया क्योंकि गेस्ट ने अभी तक चेकआउट ही नहीं किया था। आगे क्या होता है जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ कसोल व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत ज़्यादा दुख रहा है मुझे वो। यहाँ पे छाप लगी है।